सो हाय डेवलपर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड प्राइवेट फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। इसकी बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये एक न्यू फीचर है जो ECMAScript 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी कि ECMAScript 2022 के अंदर ये वाला फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है। सो दैट मीन्स क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस, प्राइवेट फंक्शन का फीचर नहीं था? जी नहीं। आप जावास्क्रिप्ट की जब क्लासेस डिफाइन करते हो तो उनके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टीज और फंक्शंस पहले नहीं बना पाते थे, बट हाँ टाइपस्क्रिप्ट में आप डेफिनेटली बना सकते थे, बट जावास्क्रिप्ट की क्लासेस के अंदर आप लोग नहीं बना सकते थे। ठीक है। आपको ये भी चीज पता होगी कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस का कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर काफी पुराना है। चाहे हम लोग C# की बात करें, PHP की बात करें, जावा की बात करें, हर जगह पे आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। जावास्क्रिप्ट में नया है और उसको डिफाइन करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। हम लोग डेफिनेटली ये चीज सीखेंगे कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज और फंक्शंस किस तरीके से बना सकते हैं। और हम लोग, अच्छा हो सकता है कि आपको ये ना पता हो कि जावास्क्रिप्ट में क्लासेस किस तरीके से बनती है। ये काफी सिंपल है, आपको पता भी हो सकता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको ये भी चीज भी बता दूंगा। और एक क्लास के ऑब्जेक्ट को आप लोग बटन के क्लिक के ऊपर किस तरीके से कॉल कर सकते हो, आपको ये भी बताऊंगा। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन करते हैं, प्राइवेट फंक्शंस किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये फीचर कब इंट्रोड्यूस हुआ है, जावास्क्रिप्ट में क्लासेस कैसे बना सकते हैं, एक बटन के क्लिक के ऊपर आप एक क्लास के ऑब्जेक्ट को किस तरीके से कॉल कर सकते हो, ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मेजर हैं। माइनर और बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो कि मैं आपको बता दूंगा अभी। आउटपुट मैं आपको इसका कंसोल में दिखाऊंगा, जो भी हमारा आउटपुट आएगा। तो मैं यहाँ पे कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा पहले, ये जावास्क्रिप्ट की एक एडवांस सीरीज का टॉपिक है और बहुत सारे वीडियोस मैं जावास्क्रिप्ट एडवांस के ऊपर बना चुका हूं। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देखना। हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस हुए हैं और उसको अच्छे से मैंने समझाया है। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जावास्क्रिप्ट को सीखने में भी और इंटरव्यूज को क्रैक करने में भी। अब हमारे टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। ये हमने एक फाइल बना रखी है प्राइवेट properties.js के नाम से। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, ये बस मैंने रख लिया अपनी सहूलियत के लिए, ताकि आपको नाम से समझ में आ जाए कि हम लोग किस फीचर पे काम करने हैं। और HTML index.html के अंदर हमने इसको ऐड भी कर लिया। ठीक है, ये तीन जो हेडिंग आपको दिख रही होंगी, ये हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ। अच्छा, इस पे स्क्रिप्ट टैग बनाने की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं सारा का सारा कोड यहाँ पे करूँगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्लास देखता हूँ कैसे बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाता हूँ क्लास। लेट से मेरी क्लास का नाम है बैंक अकाउंट। ठीक है, अब बैंक अकाउंट के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक यूज़र का पिन होता है, उसका नेम होता है, अमाउंट होता है, और भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, लेट से कि एक प्रॉपर्टी मैंने रखी नेम, ये है यूज़र का नेम। अब इसका नाम हो सकता है अनिल सिद्धू। ठीक है, एंड सेम इसी तरीके से लेट से इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है पिन, और पिन अभी के लिए मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये दो चीज़ें हैं। अब इस तरीके से हम लोग, आपने देखा होगा पहले ही प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते थे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उप्स के अंदर, C++ के अंदर भी। अब इस तरीके से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ गेट नेम करके। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर देता हूँ दिस डॉट नेम। तो ये हमारा नेम है, ये रिटर्न हो जाएगा। आपको एक चीज यहाँ पे हो सकता है थोड़ी वियर्ड लगे अगर आप ज़्यादा फैमिलियर नहीं हो क्लासेस से, कि हम लोग यहाँ पे वॉर नहीं ऐड कर रहे, लेट नहीं, कॉन्स्टेंट ऐड नहीं कर रहे। जी नहीं, जब भी आप एक क्लास बनाते हो तो आपको ध्यान रखना है जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे वॉर, लेट वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है, और ना ही फंक्शन बनाने से पहले इसके सामने फंक्शन कीवर्ड बनाने की जरूरत है। ठीक है, इनकी जरूरत नहीं पड़ती जावास्क्रिप्ट की जब भी आप लोग क्लास बनाते हो तो। मैं क्या करता हूँ, इसका एक कॉन्स्ट लेता हूँ, इसका नाम है मेरा लेट से डिटेल्स। ठीक है, अकाउंट डिटेल्स, आप जो भी नाम रखना चाहो, न्यू बैंक अकाउंट। ठीक है, और अब इससे मैं जो भी एक्सेस करना चाहूँ वो एक्सेस कर सकता हूँ, कंसोल डॉट वन, और मैं आप लिख देता हूँ डिटेल्स डॉट नेम। ठीक है, या फिर गेट नेम करता हूँ मैं, गेट नेम करा मैंने, इस फंक्शन को कॉल करा। अब मैं चेक करता हूँ कंसोल के अंदर कि मुझे क्या मिल रहा है। आप देख सकते हो अनिल सिद्धू मुझे यहाँ पे मिल गया, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं नेम को भी एक्सेस कर सकता हूँ, डायरेक्टली नेम को। ठीक है, अब ये भी मुझे अनिल सिद्धू ही देगा। ठीक है, बिकॉज हमने गेट नेम के अंदर से हमने सेम ही तो रिटर्न करा था, दोनों ही सेम ही बात है। अब मैं यहाँ से पिन भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैं आपसे आया, पिन मैंने करा,
और मैं पिन भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो देखो, जब भी हमारा बैंक अकाउंट होता है तो हो सकता है कि उसका नेम पब्लिक हो और वो कुछ डिटेल्स पब्लिक हो, बट पिन तो पब्लिक नहीं हो सकता, वो प्राइवेट होता है। सो मैं अब इसको किस तरीके से रोकूं कि मैं इसको बाहर एक्सेस ना कर पाऊं। ठीक है, सो प्राइवेट बनाना पड़ेगा। इसको प्राइवेट किस तरीके से बना सकते हैं, इसके सामने जस्ट आप लगा दो हैश और ये हो जाएगा प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब मैं देखता हूं कि क्या मेरे पास आउटपुट मिलता है। जैसे मैंने इसको देखा, यहां पे मिल गया मुझे अनडिफाइंड। अब आप बोलोगे अरे नहीं नहीं सर, आप ना यहाँ पे हैश लगा के देखो, शायद एक्सेस हो जाए। तो मैं यहाँ पे हैश करके पिन करने की कोशिश करता हूँ और अब फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे देखो प्राइवेट फील्ड, इसने बता दी कि ये फील्ड कौन सी है, प्राइवेट फील्ड पिन मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द इनक्लोजिंग क्लास। ठीक है, कि ये क्लास के अंदर ही एक्सेस करी जा सकती है, इसके बाहर ये एक्सेस नहीं करी जा सकती। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज को प्राइवेट बना सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अब फंक्शन को कैसे बना सकते हैं। अब लेट्स से कि मैं सेम इसी तरीके से जैसे हमने ये बनाया था ना, गेट नेम करा था, डॉट नेम, ये हो गया, ये एक्सेस हो गया। तो अब एक फंक्शन को कैसे बना सकता हूं मैं, तो सेम इस तरीके से कर देता हूं, गेट पिन, और मैं यहां पे रिटर्न करूंगा, रिटर्न दिस डॉट पिन, और अब ये यहां से पिन एक्सेस हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ना, ये तो बेसिकली पब्लिक है ना, ये प्राइवेट थोड़ी है। तो अब हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे दिखाता हूं तो अब पिन एक्सेस हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा, अब ये बोलोगे ये कोई फ्लो तो नहीं है, जी नहीं, ये प्रोग्राम एक डेवलपर ही बनाता है, चाहे तो इस फंक्शन को भी वो प्राइवेट बना सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है इसके अंदर। जैसे मैं इसको यहाँ पे हैश कर देता हूँ और अब इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। डिटेल डॉट गेट पिन इज नॉट अ फंक्शन, चाहे आप यहाँ पे हैश लगा के भी देख लेना, ये चीज एक्सेस नहीं होगी, ये अब प्राइवेट हो चुका है। ठीक है, अब आप एक चीज और पूछ सकते हो यहाँ पे कि सर आपने ये प्राइवेट बना दिया, एक्सेस इसको कर नहीं सकते, तो इसका फायदा क्या हुआ हमें। इसका फायदा है, अब मान लीजिए आप इस क्लास के अंदर तो इसको यूज कर ही सकते हो ना, जो प्राइवेट हमने बनाया ना, इसको एक क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, बस इस क्लास के अंदर तो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि यूजर कुछ अपना ओटीपी वगैरह जनरेट करता है, किसी भी तरीके से ये पिन गेट करना चाहता है, वो पिन भूल गया, तो हम लोग यहाँ पे कुछ एक और फंक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे लिख सकता हूँ गेट स्पेशल डिटेल्स। ठीक है, एक स्पेशल फंक्शन बना दिया कि सब कुछ एक्सेस करके देगा इसको। ठीक है, अब इसके अंदर मैं रिटर्न कर देता हूं, यहां पे ये क्या रिटर्न करेगा, एक यहां मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूं पिन। अब इस पिन के अंदर चाहो तो आप डायरेक्टली पिन डाल दो, जो ये वाला पिन है। अच्छा, डायरेक्टली मैं यहां पे डाल देता हूं दिस डॉट पिन, और अगर आप चाहो तो नेम डालना है तो आप इसको नेम भी डाल सकते हो। ये हो गया नेम दिस डॉट नेम। अब लेट से कि आपको ये फंक्शन भी देखना है, ये वाला कि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, जो प्राइवेट। अच्छा, इसके अंदर ना मैं कुछ और डाल देता हूँ, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, लेट से अभी के लिए स्टैटिक डाल देता हूँ IFCS कोड। ठीक है, गेट IFCS कोड। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट से 0001111, ये कुछ भी रख दिया हमने, और यहाँ पे आप लोग कर सकते हो IFCS, और यहां पे डाल सकते हो दिस डॉट गेट IFCS फंक्शन, इस तरीके से। ठीक है, एंड अच्छा, इसके साथ में मैं ये नहीं लगाना। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग यहां पे गेट करेंगे गेट स्पेशल डिटेल्स। अब हम लोग यहां पे आके इसको रन करके देखेंगे, और अब हम देखते हैं कि हमें सब कुछ सारी की सारी डिटेल मिल गई है। सो इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ गया कि अच्छा, इसमें जो पिन है ना, इसको भी प्राइवेट कर देता हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर हमारी प्रॉपर्टी कोई प्राइवेट है, जैसे फंक्शन या प्रॉपर्टी कोई प्राइवेट है, तो उसको विद इन क्लास तो एक्सेस कर सकते हैं। ये पिन, ये प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट है ना। सो इस तरीके से मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा सॉरी, ये ना एक्चुअली मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे हैश करके आएगी, हैश पिन, और देखो अब हमारे पास पूरी की पूरी चीजें एक्सेस हो चुकी हैं। सो पहली चीज हमने ये देख ली कि एक क्लास कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर
एक प्रॉपर्टी को प्राइवेट कैसे बना सकते हैं, एक फंक्शन को प्राइवेट कैसे बना सकते हैं, जो प्राइवेट फंक्शंस या प्रॉपर्टीज हैं उनको विद इन क्लास कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज ये फंक्शन हमारा विद इन क्लास है और हमने यहाँ पे पिन और जो IFCS कोड है इसको हमने विद इन क्लास तो एक्सेस कर, लेकिन इनको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करी थी हमने, तो ये नहीं हुए थे। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, बटन की क्लिक के ऊपर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, यहाँ पे बटन बनाया और यहाँ पे लिख देता हूँ गेट डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन करता हूँ ऑन क्लिक और यहाँ पे करता हूँ गेट डिटेल। मैंने एक फंक्शन बनाऊंगा मैं यहाँ पे इस तरीके से, फंक्शन गेट डिटेल, और अब इसको आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, इसका ऑब्जेक्ट चाहो तो फंक्शन से बाहर भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, और इसको वो अंदर कर सकते हो, और चाहो तो इसको दोनों को अंदर ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आते हैं, बटन दिख गया बट डिटेल्स कुछ नहीं, जैसे ही मैं गेट डिटेल पे क्लिक करूंगा तो हमें यहाँ पे डिटेल्स मिल गई हैं। इस तरीके से हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, क्लास बना सकते हैं, एक क्लास के ऑब्जेक्ट को बटन के ऊपर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जैसा मैंने आपको बताया पूरी प्लेलिस्ट देखना, उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आपके नॉलेज के लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपके इंटरव्यूज के लिए भी। थैंक यू सो मच।